उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, संसद में मेरे सहयोगी जगदम्बिका पाल जी, आदरणीय रवि किशन जी, हरीश द्विवेदी जी, विजय कुमार दुबे जी, कमलेश पासवान जी, संगीता यादव जी, रमापति राम त्रिपाठी जी, रविंद्र कुशवाहा जी, राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राम शिरोमणि वर्मा जी, श्रीमती साधना सिंह, समस्त विधायकगण, समस्त पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, प्रभु श्री रामचंद्र, इनकी इस पवित्र धरती पर आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, ये मेरा परम भाग्य है। यह जो भूमि है, महान संत गोरखनाथ जी ने अपने कार्य और कर्तृत्व के साथ एक प्रकार से नई दिशा देने का काम भी किया है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज इस क्षेत्र में आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में 10,000 करोड़ से ज़्यादा कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मैं निश्चित रूप से योगी जी का अभिनंदन करूंगा कि ये जो कार्य हो रहा है इसके लिए तो करूंगा ही, पर मैंने अभी योगी जी को एक बात बताई कि 4 दिन पहले मैं भोजन कर रहा था तो मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि उत्तर प्रदेश में ये क्या शुरू है। जब मैंने उनको उसकी जानकारी बताई तो उसने मुझे भगवद गीता की वो बात बताई कि जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो मैं अवतार लूंगा और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा। ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और देश की जनता की ओर से मैं योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत सज्जन लोगों के दिलों में इस सब घटनाओं के साथ एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि जब जब दुर्जन लोग इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति, ताकतवान शक्ति आगे आएगी कि जो दुर्जनों का संहार पूरी ताकत और शक्ति के साथ करेगी। यही समाज की अपेक्षा है। मैं बहुत खुशी जताता हूं कि योगी जी ने बहुत अच्छे ढंग से कानून और व्यवस्था के बारे में एक प्रकार से एक आदर्श प्रस्तापित किया। मुझे खुशी है कि मैंने इसके पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश की सड़कें हम अमेरिका के बराबर करेंगे और उसी में हमारा प्रयास शुरू है। 2014 में हमारे 7,643 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग थे। आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 2023 में 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग हुए, हमने दुगने कर दिए। जब से उत्तर प्रदेश बना तब से, और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद 2023 तक 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग उत्तर प्रदेश में हुए। अभी तक हमने 60,000 करोड़ की लागत से 5,000 किलोमीटर का कार्य पूरा किया है और करीब 2,30,000 करोड़ के काम मंजूर किए हैं और कुछ काम प्रक्रिया में शुरू हो गए हैं। मेरा विश्वास है कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तर प्रदेश में हम 5 लाख करोड़ रुपए के रोड का कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश को अमेरिका के बराबर पहुंचाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आने के पहले
बाद में एक रिव्यू करता था कि आज तक उस क्षेत्र के सांसदों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से राज्य में क्या क्या बातें मांगी थी और कौन सी बातें पूरी हुई है। तो आज जब योगी जी का ही मैंने निकाला चार्ट तो मुझे बहुत समय लगेगा, पर जो जो बातें उन्होंने मुझे बुझाई थी, आग्रह किया था, लगभग 90% बातें पूरी हुई है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी की बात कही थी। दिल्ली एयरपोर्ट को जोड़ने से दिल्ली में डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास और जेवर पोर्ट तक 3000 करोड़ की लागत से उन्हीं के कहने पर 32 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का काम इस माह में शुरू हो जाएगा, ऐसा वचन मैं उनको देता हूं। गंगा एक्सप्रेसवे, योगी जी ने ऐसे एक्सप्रेस हाईवे बनाए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे निर्माण करने का सौभाग्य मुझे मिला और वो मुंबई के से पूना तक था। पहली बार देश की जनता को देखने के लिए मिला कि एक्सप्रेस हाईवे क्या होता है। और उसके बाद और रोड बन रहे। हमारे नागपुर से मुंबई जाने के लिए 24 घंटे लगते थे, अब योगी जी हम 5 घंटे में जा रहे हैं। पूना जाने के लिए 25 घंटे लगते थे, अब 5.5 घंटे में जाएंगे। तो देश का जब मैं बताता हूं तो लोगों का विश्वास नहीं बैठता था। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में जा रहे हैं। दिल्ली से जयपुर अभी 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो गया। दिल्ली से अमृतसर 9 घंटे लगते थे, 4 घंटे में हो गया। दिल्ली से श्रीनगर 18 घंटे लगते थे, 8 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा, पूरे तरह देश में एक पूरी तस्वीर बदल गई। चेन्नई से बेंगलोर 5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हुआ। और कल प्रधानमंत्री ने बेंगलोर से मैसूर का हाईवे का उद्घाटन किया, जिसमें 4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो गया। मैं उत्तराखंड में देहरादून आया था तो मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए मैं गया था, तो मुझे कह रहे थे कि हमारे यहाँ दिल्ली से रोज 8 फ्लाइट आती है। मैंने उनको कहा चिंता मत करिए, इस साल के दिसंबर के बाद दिल्ली से देहरादून बन जाएगा, केवल 2 घंटे में एक भी फ्लाइट आएगी नहीं, दिल्ली की फ्लाइट पूरी बंद हो जाएगी। अब योगी जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धीरे धीरे दिल्ली से लखनऊ ये भी फ्लाइट बंद हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद गोरखपुर के लिए भी लोग सोचेंगे कि फ्लाइट में जाना है कि गाड़ी में जाना है। क्योंकि हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता मिली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, ये दोनों को हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। मेरठ बुलंदशहर मार्ग पर 300 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर का स्पर बनाकर हम गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गाजीपुर से बलिया होकर माझी घाट तक 5320 करोड़ की लागत से 134 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। ये भी मांग हमने पूरी कर दी है। इसके लिए मोहम्मदाबाद के बठोर में एक इंटरचेंज भी हम बना रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में आपने मांग की थी कि प्रयागराज में बेहतर कनेक्टिविटी बननी चाहिए। प्रयागराज में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। प्रयागराज से कानपुर 2160 करोड़ की लागत से 145 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण मई 2023 में हो जाएगा। रायबरेली जगदीशपुर अयोध्या 4 लेन का निर्माण 2600 करोड़ की लागत से 107 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण जुलाई 2023 में हो जाएगा। लखनऊ से वाराणसी 4 लेन का निर्माण करीब 8850 करोड़ रुपए लागत से 268 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह काम अप्रैल 2023 में पूरा हो जाएगा। लखनऊ से वाराणसी होकर प्रयागराज में केवल 3.5 घंटे में हम